आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनलाइट स्टडी में प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा और विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में व्यावसायिक मात्रक क्या होगा, 1 kWh किलोवाट आवर में कितने जूल सेकंड होते हैं या कितने वोट इनटू सेकंड होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं P से और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला पैसे मैं लिखता हूं पहले, फिर इसको डिफाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो देखिए, ये कार्य बटा समय, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसी कार्य को करने की दर। तो इसकी परिभाषा हो गई किसी कार्य को करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखिए, अगर यहां दर को रिप्लेस करके मैं समता लिख देता हूं तो वो डेफिनेशन हो जाएगी विद्युत ऊर्जा की। और देखिए, अब इसको डिनोटिंग सिंबल में कैसे लिखते हैं, P इक्वल W/T। अब देखिए, W का क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल होता है V/I/T। अब ये फॉर्मूला कैसे डरे हुआ, तो देखिए आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल W/Q। तो W इक्वल क्या हो गया, VQ। और हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग I इक्वल क्या होता है, Q/T। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, IT। तो देखिए, मैं Q को रिप्लेस करके लिख रहा हूं VIT। तो देखिए, ये W इक्वल जो VIT लिया है मैंने, ये कैसे डेराइव हुआ ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें क्या फॉर्मूला मैच होगा, देखिए P इक्वल VIT बाय स्मॉल t से t क्या हो गया, कैंसिल। P इक्वल क्या हो जाएगा, VI। एक तो यह फॉर्मूला बन गया। तो देखिए, आप लोगों ने ओम के लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल क्या पढ़ा है, IR, ये होता है। तो मैं ये फॉर्मूला पुट वैल्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो P इक्वल हो गया IR मल्टीप्लाई I। तो P इक्वल हो जाएगा I²R। ये एक और अन्य फॉर्मूला बन गया। फिर देखिए, आप लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है कि V इक्वल IR, तो I इक्वल हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, P इक्वल V/R ब्रैकेट होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R। I का स्क्वायर है मैंने, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। P इक्वल V²/R² मल्टीप्लाई R, इससे ये वाला कैंसिल। तो P इक्वल हो जाएगा V²/R। देखिए, यहाँ पर विद्युत शक्ति के 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए। एक तो P इक्वल VI, दूसरा P इक्वल I²R, तीसरा P इक्वल V²/R। और ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो आप सभी को पता है कि P इक्वल होता है W/T। ये काफ़ी बार क्वेश्चन इससे सीधा ही पुटअप हो सकता है, अन्यथा अन्य पदों में इसके द्वारा प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए, इसके मात्रक क्या होंगे, इसके मात्रक की बात कर रहे हैं तो मात्रक का मान प्राप्त होगा सूत्र से। तो P इक्वल होता है W/T। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये तो एक इसका अन्य मात्रक होगा। अगर इसके ऐसा ही मात्रक की बात करें तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, जिसको W से डिनोट करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो विद्युत शक्ति है
उसका और क्या उपयोग है अपने डेली लाइफ में। तो देखिए हमारे घरों में जो विद्युत खर्च होती है उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। उसके लिए मात्रक कैसे होगा, देखिए हमने पढ़ा विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति मल्टीप्लाई समय। तो देखिए इसको डिनोट कर रहे हैं W से, इसको P से, इसको T से। अब देखिए कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होती है, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ U से, U इक्वल P मल्टीप्लाई T। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू समय। ये एक विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला मैक हो गया। देखिए इस विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होगा वो व्यावसायिक मात्रक होगा kWh। kWh का मतलब क्या हुआ, किलोवाट आर, किलोवाट आर। और ये जो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर kWh का मान फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, वोट इनटू सेकंड। देखिए कैसे, आपको पूछ ले कि एक kWh में कितने वोट इनटू सेकंड होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ ले तो इसके लिए कैसे क्या होता है। देखिए लिखा हमने एक kWh, k का मतलब होता है किलो, तो उसको मैंने लिख लिया किलो में कितने हो गए 10⁻³ वॉट। फिर वॉट का तो वॉट ही होगा, वॉट का मात्र यहाँ लिख दिया। फिर आर, एक आर में कितने सेकंड होते हैं, तो एक आर में एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, मैंने 3600 सेकंड लिखा। और शक्ति का मात्रक वोट इनटू टाइम का सेकंड, तो कितना हो गया 10⁻³ 10⁻² मल्टीप्लाई 36, तो 36 मल्टीप्लाई 10⁻5। और इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 वॉट मल्टीप्लाई सेकेंड। तो देखिए एक kWh में कितने वोट इनटू सेकेंड होते हैं, 3.6 10⁻6 वोट इनटू सेकेंड होते हैं। अब देखिए आपको पूछ ले कि एक कोई घर है, उस घर में एक 100 वोट का बल्ब जल रहा है और उसका प्रतिदिन खर्च निकालना हो या 30 दिन का खर्च निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला होगा, कैसे क्या उसको मान निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला ये देखिए ये बन रखा है फॉर्मूला, इसका कैसे यूज होगा ये देखना। फॉर्मूला है विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति किस में होनी चाहिए, वॉट में होनी चाहिए। फिर टाइम, जो टाइम है टाइम सेकंड में नहीं, टाइम होना चाहिए आर घंटे में, और इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, किसी भी घरेलू परिपथ में खर्च विद्युत ऊर्जा का मान जो ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है विद्युत ऊर्जा इक्वल विद्युत शक्ति इंटू समय, और उसको डिवाइड कर रखा है 1000 से। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसका विद्युत शक्ति का मान वोट में होना चाहिए और समय का मान सेकंड में नहीं घंटे में होना चाहिए। अब देखिए ये kW है, k का मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए अन्य मात्रक आपको अगर पूछ भी लेवे तो उसका याद रखना, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, और एक है HP। अब देखिए ये किलोवाट, K को पढ़ते हैं किलोवाट, W हो गया, तो 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वॉट, और जो मेगावाट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻6 वॉट में, जो गीगा होगा वो कन्वर्ट होगा 10⁻9 वॉट। और HP को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, HP को पढ़ते हैं
हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट। ये काफ़ी बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति होती है वो 746 वोल्ट के बराबर। वहाँ अश्व शक्ति की जगह हॉर्स पावर मिल सकता है, एचपी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया विद्युत शक्ति। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम स्टडी करेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल हल करेंगे। धन्यवाद।